गुरुजी नमस्कार। एपिक चैनल पर आपका साइकोलॉजी वाला प्रोग्राम बहुत अच्छा है। लेकिन 14 फरवरी को आपने अपने प्रोग्राम में एक उदाहरण में राजा जनक को मदिरा पान करते हुए बताया था। मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मेरी जानकारी के अनुसार राजा जनक एक ऋषि थे। 21 फरवरी को आपने राजा जनक का नाम गीता से जोड़ा, ये मेरी समझ के बाहर है। कृपया इस पर आप अपने विचार प्रस्तुत करें। एक्चुअली में ये हर मनुष्य की समस्या है। उसने न तो कुछ पढ़ा है, न तो वो कुछ जानता है, और उड़ी उड़ी बातें सुन लेता है और उसी हिसाब से अपनी मानसिकता बना लेता है, जो किसी काम की नहीं है, जो सत्य पे आधारित नहीं है और जिसका कोई मूल्य नहीं है। अब जनक ऋषि थे तो ऋषि तो वो थे ही, लेकिन आपने ऋषि की परिभाषा क्या समझ रखी है? जो लंबे लंबे बाल करे, नंगे पांव घूमे, भगवा पहने, भूखे रहे, जंगलों में घूमे। अरे कमाल करते हो। ऐसा कमाल तो हर गरीब को मजबूरी में करना पड़ता है। ऋषि वो होता है जो कुछ भी कर सकता है। इस बात को समझना। जीवन क्या है, इसके दो डायमेंशन है। एक मनुष्य स्वयं, उसकी जवाबदारी क्या है? उसके लिए जीना। उसका दूसरा डायमेंशन क्या है? बाहर। वहां क्या है? वहां उसे हर पल सबके भले की सोचना और सबका भला करना। बस ये दो डायमेंशन मनुष्य के हैं। और ऋषि वो है जो अपने भीतर बाहर के इन दोनों डायमेंशनों पे बराबर काम करता है और उन पर खरा उतरता है। यानी कि खुद भी जीता है और जीवन भर सबका भला भी करता है। आपको ये किसने कह दिया कि वो जीता नहीं? अरे अधिकांश हिंदू भगवान विवाहित हैं, नृत्य संगीत भोजन के शौकीन हैं, और फिर जिन्हें एकमात्र पूर्ण अवतार कहा जाता है कृष्ण, उन्हें तो सारे शौक हैं। ऐसा कोई शौक नहीं जो उन्हें ना हो। सो जीवन अपने लिए जीने का नाम है और दूसरों का जीवन बढ़ाने का नाम है। और संत में ये दोनों गुण एक साथ होते। संत जीता नहीं ऐसा नहीं है। अरे मनुष्य यहां आया ही जीने के लिए है। अतः थोड़ा सा मेहरबानी करके आप एक बनाए हुए भ्रमित माया जाल में मत आए। एक भी हिंदू भगवान जिन्हें आप कहते हैं, शायद परशुराम को छोड़कर सब शादीशुदा हैं, विवाहित हैं, शौकीन हैं, ऐश्वर्य में रहते हैं। वही तो संत हैं। अभी आज की तारीख का उदाहरण दूं, रामदेव जी हैं, श्री श्री रविशंकर हैं। ये संत हैं, व्यवसाय भी करते हैं, जीवन भी चलाते हैं, खुद भी जीते हैं, काम भी करते हैं, लोगों का भला भी करते हैं। तो क्या दिक्कत है? फिर आप कहेंगे ऐसा तो कैसा संत जो शैम्पू बेच रहा है? अरे तो क्या करेगा? संत का अर्थ होता है वो कुछ भी कर सकता है अपने और दूसरे के भले के लिए। अब रहा सवाल गीता से जनक के कनेक्शन का। तो पूरी गीता में कृष्ण ने एक ही व्यक्ति को ज्ञानी माना, एक ही को विदेही माना, और वो राजा जनक थे। और बात भी सही है, जनक महानतम ऋषि थे, महानतम संत थे और सबसे बड़े विदेही थे। अतः मेहरबानी कर सवाल उठाना अच्छी बात है, लेकिन अपने को दायरे में मत बांधो। और फिर सारे ग्रंथ अवेलेबल हैं, मंगवा के खुद पढ़ो। किसी की सुनी सुनाई क्यों सुनते हो? ये लोग तो ऊंची ऊंची अच्छी अच्छी बातें ही बताएंगे जिससे इनकी दुकानें चलती रहे। इनका एक ही काम है, मनुष्य को नीचा दिखाओ, पाप भाव पकड़ाओ, अपने को ऊंचा दिखाओ और दुकानें चलने दो। लेकिन संत हर कोई नहीं है।
संत वो है 100 बातों की एक बात जो जीता भी है और सबका जीवन बढ़ाता भी है। सो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। Hey, I am the mind. Most notorious and complicated, but at the same time, much more powerful than the brain. Trust me, once I'm set, all set. Then, no failures, no frustrations. To unleash my magic, grab your copy of I Am the Mind by Deep Trivedi. Available in English, Hindi, Marathi and Gujarati at atmanestore.com. Also at all leading bookstores and e-commerce sites. साथ ही जीवन से संबंधित विभिन्न विषयों पर उनके द्वारा दिए गए लेक्चर्स व वर्कशॉप्स एपिक चैनल पर देखें। हर रविवार सुबह 10 बजे तथा हर शनिवार रात 11 बजे।